हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का जो सेट चैप्टर है, तो सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट लेके आया हूं और उसके बाद कंसेप्ट विद सॉल्यूशन भी है क्वेश्चन का। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज को चाहे मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारे के सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें, तभी मैथ के कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, अगर मेरा कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में आपका कोई लॉस नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे हमें भी सिर्फ उतना उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। मैं आप लोग के लिए पूरा खरा उतरा हूँ, आप आपकी एजुकेशन में हर तरीके से सहायता देने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हम कुछ एक्सरसाइज 1.2 का जो एक्सरसाइज है मेरा है सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक जानेंगे। 1.2 का क्या जानेंगे? सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, इसके बेसिक क्या है। बेसिक जानने के बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है सब फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सेट पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कि फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है ना। दो में फिर इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। फिर हमें इक्वल सेट पढ़ना है। इक्वल सेट पढ़ना है। इक्विवेलेंट सेट पढ़ना है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट हुआ। इम्पटी सेट पढ़ना है। इम्पटी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, इनको नल सेट भी कहते हैं या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड सेट। ये जितने भी सारे हम देख रहे हैं ना, जितने भी सारे हमने पढ़ा है, ये सब क्या है? तो टाइप ऑफ सेट्स है। क्या है हमारा? टाइप ऑफ सेट्स है। ये सब के सब क्या है? टाइप्स ऑफ सेट है। इसमें कुछ और भी पढ़ना है हमें, जैसे सिंगल सेट पढ़ना है। सिंगलसन जिसको पढ़ते हैं, सिंगल सेट भी पढ़ना है। जब इतने सारे हम सेट का अध्ययन कर लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हमारा है फाइनाइट सेट। हम फाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे। पहला हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, देखिए फाइनाइट का मतलब होता है कि निश्चित, लिमिटेशन, जिसका एक लिमिटेशन हो, जिसका एक सीमा हो, जिसका एक रेंज पता हो कि इतना से इतना रेंज तक, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं 5 फर्स्ट
5 फर्स्ट इवन नंबर। अगर हम लिखेंगे 5 फर्स्ट इवन नंबर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हमें रेंज पता है। इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 2 4 6 8 10। ये हमारे क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। इसको अगर हम सेट के तौर पे लें, अगर मानते हैं हमको कोई सेट है, सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट 20। ये क्या हुआ, ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ। यानी ये दर्शा रहा है कि इसके एलिमेंट जो भी है एक नेचुरल नंबर है और क्या है 1 से लेके 20 तक है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ये हमारे क्या है, फाइनाइट सेट है। एक इसका लिमिटेशन है कि 1 से 20 तक है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेंगे, अगर मानते हैं कोई सेट हमारा बी है, उसमें है ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फाइनाइट का मतलब होता है जिसका मान अंत हो, जिसका अंत हो फाइनाइट, और जो अनंत हो इनफाइनाइट। तो इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इनफाइनाइट पढ़ेंगे। इनफाइनाइट जानेंगे क्या होता है। तो देखिए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसका मान अनंत हो, यानी जो जिसका एक रेंज हमें पता ना हो कि कितना से कितना के बीच में, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट सेट होता है। मानते हैं कोई सेट ए है, सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और इसका एक लिमिटेशन नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। कोई सेट बी दिया हुआ है, टू 4 8 12 14 डॉट 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 करके दिया हुआ है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये हमारे नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट है और एक इवन नंबर का इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो उसका कोई लिमिटेशन ना हो, एक लिमिट पता ना हो, एक रेंज पता ना हो, इन जिसका मान अनंत तक हो, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। 3 नंबर में हमें क्या पढ़ना है, इक्वल सेट पढ़ना है। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, तो कोई भी जब दो सेट के प्रत्येक एलिमेंट बराबर हो, जब कोई भी दो सेट का एलिमेंट बराबर हो, एलिमेंट की संख्या बराबर हो तथा एलिमेंट सेम हो, तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। मानते हैं अगर सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 8, यानी जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए इक्वल टू सेट बी। इसको हम लिख सकते हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। सेट ए सेट बी के क्या है, इक्वल है, यानी या ए बराबर बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर अगर ऐसा आ जाए, मानते हैं कोई तीसरा सेट है C बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है। तो हम A नॉट इक्वल टू C लिख सकते हैं, B नॉट इक्वल टू C लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो C में एक एलिमेंट है वो ज़्यादा है। ये एलिमेंट क्या है, ए में एलिमेंट यानी 2, 4, 6, 8 तक, बी और सी में इतना तो बराबर है, लेकिन एक एलिमेंट क्या है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा एक एलिमेंट है, इसलिए सी ए के बराबर नहीं होगा और सी बी के भी बराबर नहीं होगा, लेकिन ए हमेशा क्या होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट 4 नंबर में है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जिसका हिंदी होता है समतुल्य समुच्चय। क्या कहते हैं, इसका हिंदी होता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट होता है वो क्या होता है कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो सेट है, अगर दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, यानी उसमें एलिमेंट की संख्या बराबर है दोनों की, तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। भले ही उसके एलिमेंट सेम हो या ना हो, एलिमेंट सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर है तो वो दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट होगा। मानते हैं कोई सेट ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सेट बी बराबर है 2, 4, 6, 8, 10। एंड 12। देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना सेट बी में भी एलिमेंट है, तो हमारे क्या होगा, ए इक्विवेलेंट बी। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर कितना है, 6 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। दोनों में एलिमेंट की संख्या 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट टू बी। ए जो है ए बी के क्या है, इक्विवेलेंट है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पटी सेट। क्या है, इम्पटी सेट। 5 नंबर में इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, या इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इम्पटी सेट का मतलब होता है कि कोई भी सेट है, उसके अंदर में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हो, खाली हो, उसकी जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर में कोई एलिमेंट नहीं हो, ये बिल्कुल खाली हो, तो हमारे क्या है, इम्पटी सेट कहलाएगा। मानते हैं सेट ए है, सेट ए क्या है, खाली है,
सेट बी क्या है, खाली है। ये दोनों क्या है, इम्पटी सेट का उदाहरण है। इम्पटी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। या एम्पटी सेट को हम फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे सिंगलसन सेट। सिंगलसन सेट का मतलब होता है, इसको सिंगल सेट भी कहते हैं या सिंगलसन सेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी अगर सेट है, सेट के अंदर में सिर्फ कोई एक एलिमेंट हो, मानते हैं ए है या 2 है, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल सेट है। ये इसको सिंगल सेट का उदाहरण है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में हमें जितने भी कंसेप्ट चाहिए था, जितने भी बेसिक नॉलेज चाहिए था, वो सारे नॉलेज हम लोगों ने इस वीडियो इस जान लिया। अब इस पर आधारित हम इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1। देखिए, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यानी नीचे जितने भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें कौन कौन जो सेट है वो नल सेट है, यानी कौन कौन सेट इम्पटी सेट या नल सेट है, उसको हमें जांचना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। क्या आप बता सकते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजल नहीं होता है। अगर हम देखेंगे ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है, 2 से डिवाइड है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिवाइड नहीं है। ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए ये हमारा सेट जो है इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे कैसा सेट है, तो इम्पटी सेट का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद 2 में दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर में कोई संख्या है जो इवन होता है? हाँ, एक संख्या है जो इवन होता है और प्राइम नंबर इवन है, और वो क्या है, प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा इवन नंबर है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो एक इवन नंबर है, ठीक है। इसलिए इसको हम इम्पटी सेट नहीं कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको नल सेट या इम्पटी सेट नहीं कह सकते। ये हमारा एक क्या है, एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट है। इसलिए अगर इस सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो ये खाली है, तो खाली नहीं है, इम्पटी नहीं, इसमें तो एक एलिमेंट है, इसलिए कहेंगे हैंस इट इज नॉट इम्पटी सेट। इट इज नॉट इम्पटी सेट, ठीक है। 3 नंबर में दिया हुआ है कि x such that x is a natural number and x less than 5 and greater than 7।
क्या कभी ऐसा संभव है x 5 से छोटा हो सकता है और 7 से बड़ा हो सकता है? जब 7 से x बड़ा है तो 5 से भी तो बड़ा हो सकता है ना। लेकिन इसमें दिया हुआ है x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। इसका अर्थ है कि इम्पटी सेट है। उस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है जो इस नेचर को फॉलो करे, इस प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करे। उस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इसलिए इस सेट को क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज नो पॉसिबल, इट इज नो पॉसिबल। ठीक है, नो पॉसिबल, हेंस हेंस इट इज इम्पटी सेट। क्या है? हेंस इट इज इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का ये क्या है? उदाहरण है। देखिए 4 में दिया हुआ है, जो रोमन नंबर का 4 जो है, 4 में दिया हुआ है कि y सच डेट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या कभी पॉसिबल है कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच क्या कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है? नहीं आ सकता। जब तक वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है तब तक क्या होता है, उस पर हम कॉमन पॉइंट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दो पैरेलल लाइन है, मानते हैं एक लाइन एम है, दूसरा लाइन एन है, दोनों क्या है? एम पैरेलल एन है। इसमें क्या है, कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। तीसरा लाइन एल है, चौथा लाइन आर है, एल पैरेलल आर है। क्या इसमें कॉमन पॉइंट है? कहीं कहीं कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये हम कहेंगे पैरेलल लाइन parallel lines there is no common point there is no common point between two parallel line। ठीक है, यानी कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसलिए क्या है? हेंस इट इज अ नल सेट। क्या हो जाएगा? ये हमारा एक नल सेट है। ठीक, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, यानी नीचे जितने भी सेट दिया हुआ है उस सेट को पहचानना है कि कौन से सेट हमारा फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो पहले में दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, साल के महीनों का सेट, साल के महीनों का समुच्चय। क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो श्योरली है कि फाइनाइट है, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, तो एक फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, इसको सेट के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारा 12 है, क्योंकि सेट के अंदर में जो मेटर होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 12 है। तो हमारे क्या है? फाइनाइट सेट है। हेंस इट इज फाइनाइट सेट्स। हेंस इट इज क्या होगा? फाइनाइट सेट्स।
दो में दिया हुआ है कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नो लिमिट। अगर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए क्या है? हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है। 3 में दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक क्या है? प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर क्या हो जाएगा? 100। तो हमारे क्या है? इसका एक लिमिट है कि 100 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा ये कौन सा सेट होगा? हमारा ये फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट नहीं होगा, क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। हैंस इट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार नंबर में क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? अगर मतलब वैसे पॉजिटिव इंटीजर का इसमें चुनाव करना है जो 100 से बड़ा हो। तो अगर उसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, सेट में तो लिख सकते हैं, बट वो क्या है? उसका मान इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 100 से बड़ा तो बहुत इनफाइनाइट तक चला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। 100 से अधिक अगर चला जाए, मानते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखना है जो 100 से बड़ा हो। तो 100 से बड़ा 101 102 103 डॉट डॉट करके और अरब खरब बहुत बड़ा संख्या हो सकता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, इसलिए हमारा क्या है? ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ, इसमें लिखेंगे ना नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा? नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई लिमिट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इतना जानेंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 के 5 नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन बता रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन है, 99 से छोटा जो प्राइम नंबर है उसका एक लिमिटेशन, उसको काउंटेबल है। तो हमारे क्या है? ये हमारा फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। जिसको अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है ना, हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? जिस इसको अगर सेट के रूप में लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 7 11 13 17 20 19 23 डॉट डॉट अगर देखा जाए तो 97, ठीक है। ये हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 है, ठीक है ना। तो इसका एक लिमिट है
इसका नंबर ऑफ एलिमेंट एक लिमिट है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, लिमिट है, एक लिमिट है। हेंस इट इज क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। 3 नंबर में दिया हुआ है स्टेट देखिए, ये क्वेश्चन 3 में, में बता रहा है कि स्टेट फेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट, फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी नीचे जितने भी सेट दिए गए हैं उसमें कौन कौन सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है और क्यों है। अगर फाइनाइट है तो कैसे है, इनफाइनाइट है तो कैसे है, इस चीज़ को हमें स्टेट करना है यानी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दे हुआ है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या ये फाइनाइट होगा, क्या इनफाइनाइट होगा, इसको हम कैसे जानेंगे। तो आइए इसको हम एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, ये हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ बोल रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इधर भी हमारे क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो उन सभी लाइनों का हमें सेट तैयार करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमारा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस तरह का लाइन खींचेंगे हम। ये सारी की सारी लाइन क्या है, एक्सिस के पैरेलल है ना। एक सारी के सारी जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस तरह से देखा जाए तो हम अनंत लाइन खींच सकते हैं, इसे कोई लिमिट नहीं है। इसमें इनफाइनाइट लाइन हम खींचते जाएंगे। एक हमारा मतलब इसके कोई लिमिट नहीं है, यानी नो लिमिट, नो लिमिट लाइन। ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, हेंस इट इज क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का 2 में क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। तो इनके एक लिमिटेशन है। ठीक है, मानते हैं ए हुआ, बी सी डी ए एफ डॉट लेकर क्या है जेड तक। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 26। इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, एक्सरसाइज 3 का 3 नंबर में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 के 3 का 3 नंबर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है रोमन नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
तो देखा जाए यानी कौन कौन सी संख्या है जो 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो अगर इसको शीट के फॉर्म में लिखा जाए तो 5 ही 5 का मल्टीपल है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट लेकर के ये अनंत तक चला जाएगा, इसे कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। हैंस इट इज, हम इसको लिख सकते हैं हैंस इट इज इनफाइनाइट सेट, यानी ये हमारा कैसा सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, 3 का जो 4 नंबर है, 3 के 4 नंबर में है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। बताना है ये हमारा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है फाइनाइट है, कुछ विद्वानों को कहना है फाइनाइट नहीं है। अगर हम पूरे पृथ्वी पर कितना लिविंग एनिमल है, अगर चाहे तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक काउंटेबल है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा गया है कि हमारा फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक काउंटेबल है, काउंटेबल है, ठीक है। पांच नंबर में है 10 सेट ऑफ, 3 का 5 नंबर में है 10 सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। यानी ओरिजिन से जितना सर्कल पास करता है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ओरिजिन से देखा जाए तो अनंत सर्कल पास कर सकता है। ओरिजिन पे क्या है, ओरिजिन पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मानते हैं अगर देखा जाए एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट हो, यहाँ पे क्या है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, वो 0 0 होता है। यहाँ से अनंत सर्कल पास कर सकता है, अनंत सर्कल पास कर सकता है, अनंत सर्कल पास कर सकता है, ठीक है ना। यानी सर्कल का कोई लिमिटेशंस नहीं है, सर्कल का कोई लिमिटेशंस नहीं है, सर्कल का कोई लिमिटेशंस नहीं है। इस तरीके से यहाँ एक ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अनंत सर्कल पास कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जाएगा ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का 1.2 का एक्सरसाइज जो है, इसका हम क्या 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में हमें चुनाव करना है कौन कौन इक्वल सेट है, ठीक है। कौन कौन इक्वल सेट है, यानी हमको इसमें इक्वल सेट देखना है, इक्वल सेट देखना है। जैसे में एक में दिया हुआ है ए बराबर ए बी सी डी, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, डी सी बी ए, ठीक है। ये सेट बी दिया हुआ है। तो क्या सेट ए बी के इक्वल है, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो एलिमेंट भी सेम नहीं है और नंबर क्या है, देखा जाए तो एलिमेंट हमारा सेम नहीं है। इसमें ए बी सी है, इसमें डी सी बी ए है। सॉरी, ये जो में हमारा इक्वल सेट होगा, इसलिए इक्वल सेट होगा कि इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन एलिमेंट सेम है। क्या है, एलिमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज हुआ है। तो अगर ऑर्डर चेंज भी हो लेकिन एलिमेंट सेम हो तो हमारे वो क्या इक्वल सेट कहलाते हैं। क्योंकि इसमें ए है तो इसमें भी ए है, हमारा ए हमारे इस पोजीशन पे आ गया है। यहाँ बी है तो यहाँ भी इसमें भी बी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है, इसमें डी है तो इसमें डी है। लेकिन हमारा सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन
सेट क्या है, टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है, एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की संख्या भी इक्वल है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, ये है हमारा ए इक्वल बी, ए इक्वल बी आएगा हमारा, सेट ए सेट बी के क्या होगा, बराबर होगा। दो नंबर में है, ए बराबर दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 और बी बराबर दिया हुआ है 8, 4, 16, 18, ठीक है। तो एलिमेंट तो देखा है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट की संख्या सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। इसको लिख, हेंस इसमें ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट नो सेम, एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। हेंस ऑल एलिमेंट्स, यहाँ लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स नो सेम, हेंस सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बी बराबर दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर and x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरीके से हमारा दो सेट दिया हुआ है। अब इसे हमें पता करना है कि हमारा इक्वल सेट है या नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सेट ए तो हमारा पता है, सेट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बी बराबर एक्स क्या है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और की से 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है या बराबर है, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर है तो मानते हैं। इंटीजर के रूप में इवन एक्स एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यानी इसका जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से हम इस सब एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट हमारा बी में भी एलिमेंट मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है, हमारा सेट ए इक्वल टू सेट बी, हमारा सेट ए सेट बी के बराबर होगा, ठीक है। हैंस सेट ए इक्वल टू सेट बी लिख सकते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 जो नंबर है 4 नंबर में है सेट ए बराबर सेट ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। सेट बी दिया हुआ है, बी इक्वल 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट करके
दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए हम सेट ए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेट ए को लिख सकते हैं, सेट क्या है, एक सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो इसको लिख सकते हैं 10 के मल्टीपल के लिए, तो पहला हो जाएगा 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट हमारा सेट ए में है, ये हमारा क्या है, सेट ए है। जो एलिमेंट हमारा सेट ए में है वही एलिमेंट हमारा सेट बी में भी है। इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी नहीं, एक चीज गलत है इसमें। हमारा जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि बी जो है ना, बी 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल नहीं है। बी जो है, बी का एलिमेंट 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल नहीं है। अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। और ये क्या है, ये 10 का मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है ना। ये 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, तो कैसे बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हैंस ए नॉट इक्वल टू बी, ये बी के हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। सेट ए सेट बी के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए 5 नंबर में, 1 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर के 1 नंबर को भी हमें पहचाना है कि इक्वल सेट है कि नहीं। तो सेट ए में दिया हुआ है 2,5, सेट बी दिया हुआ है एक सच डेट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ इतना, ठीक है ना। तो इसमें भी हम एक्स का मान निकालेंगे, और एक्स का मान निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि सेट बी का कौन कौन एलिमेंट प्राप्त हुआ। सेट बी का एलिमेंट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट इसको ये जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इससे हमारा एक्स का मान निकलेगा, वही एक्स का मान हमारा सेट बी का एलिमेंट होगा। अब उससे हम कंपेयर करेंगे सेट ए से, सेट ए से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का एलिमेंट सेम हो तो हम क्या कहेंगे, हमारा इक्वल सेट है। तो हम यहाँ पे समीकरण क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। या इसको ऐसे ले सकते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे हम, इसको एक मिनट, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसको जो सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0, इतना लिख सकते हैं ना इसे। अब इसमें कितना कॉमन लेंगे हम, या इसमें हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर क्या 0 लिखेंगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं। अगर इसको हम सोल्यूशन करें तो x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0। x का मान कितना आ गया, -2, यहाँ x का मान क्या आएगा, -3, ठीक है ना। यानी हमारे सेट बी क्या, सेट बी क्या आएगा, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेट ए में एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है, तो क्या इक्वल सेट हमारा नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे, सेट हैंस इसको हम लिख सकते हैं हैंस
A and B are not equal set, इक्वल सेट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 में दिया हुआ है, 5 का 2 में दिया हुआ है A इक्वल FOLW, ठीक है, एंड B में दिया हुआ है WOLF, ठीक। तो देखा जाए जो जो दो हमारा इसमें भी F है, इसमें भी F मिल रहा है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है, L इसमें भी है, ठीक है, W इसमें भी है, W इसमें भी है। एलिमेंट हमारा सेम है, सेम एलिमेंट क्या है, एलिमेंट सेम। एलिमेंट सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, A इक्वल B इक्वल सेट कहलाएगा, यानी ये हमारा क्या है, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेकर के 5 तक एक्सरसाइज हमने 5 तक का क्वेश्चन सोल्यूशन किया। अब मात्र केवल 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है, उसे सोल्यूशन करने के बाद हमारा 1.2 जो है सेट चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम 6 भी क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है, 6 नंबर में फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलीव सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी नीचे जितने भी सेट दिया हुआ है उसमें कौन कौन सेट एक दूसरे की इक्वल है, जो सेट इक्वल है उसको एक तरफ लिख देना है। ठीक है, तो मानते हैं यहाँ पे सेट ए दे दिया है, सेट ए में दिया हुआ है 2, 4, 8, 12, ठीक है, सेट ए दिया हुआ है। सेट बी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, यानी कौन कौन इक्वल सेट है हमें चुनाव करना है। ठीक है, सी दिया हुआ है -1 और 1, ठीक है, सॉरी सी, ये हमारा ई दिया हुआ है ए, ठीक है, ई दिया हुआ है -1, 1, सी दिया हुआ है 4, 8, 12, 14, ठीक है, और एफ दिया हुआ है 0, A, जी में दिया हुआ है 1, -1, यहाँ डी में दिया हुआ है 3, 1, 4, 2, ठीक है, इतना सारा जो है दिया हुआ है। इसमें हम सिलेक्ट करना है कौन कौन हमारा इक्वल सेट है। तो यहाँ देखेंगे हम ए के इक्वल कौन कौन सेट है, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 नहीं मिल रहा है, 2, 4, 8, 12 नहीं मिल रहा है, 2, 4, 8, 12 कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर हम बी पे आएंगे, बी पे आएंगे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ देखा जा रहा है हमारा सेट बी के बराबर सेट डी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ई पर आएंगे -1, 1, -1, 1, यानी हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सेट ई के बराबर हमारा जी भी आ रहा है। अच्छा, यानी हमारा इतना ही सेट मैचिंग कर रहा है, इतना ही सेट क्या है, हमारा इक्वल सेट है, ये हमारा इक्वल सेट से है। ठीक है, इस प्रकार एक्सरसाइज
1.2 हमारा समाप्त हुआ, ठीक है ना। अगली बार हम एक्सरसाइज 1.3 का 3 जो चैप्टर है जो सेट का 1.3 चैप्टर है उसका मैं अगली बार सॉल्यूशन लाऊंगा। सॉल्यूशन से पहले मैं उसका एक कंसेप्ट तैयार करूंगा ताकि एक्सरसाइज 1.3 पूरा आसानी से बन जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम उसका भी कुछ कंसेप्ट बाकी है, वो सारे पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करा करके और तब उसे क्वेश्चन सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग की ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। बस आप लोग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आप लोग से इतना उम्मीद है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।